हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? राजनीतिक दल के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इससे जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आज जो है हम लोग कल निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़े थे। हम सोच रहे थे कि इसी से काम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जब देखा गया तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से पूछे गए हैं। तो इसको पढ़ लेना है जरूरी होता है, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक या जो पूछे जा सकते हैं दोस्त, उसको हम सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, और आप जो है लास्ट तक देखेंगे, जरूर आपको जो है मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। करा भारत में जो है दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, यानी व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम्स भारत में ये डज इंडिया हैव। तो ये आपसे पूछ रहा है दोस्त कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस टाइप का है, किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है। क्या जो है ये मतलब पार्टी सिस्टम ये कैसे काम करता है, एक दलीय है, वन पार्टी सिस्टम है, या बाई पार्टीज है, पार्टीशन है, या मल्टी पार्टीशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कौन सा जो है इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है सही है, भारत के जो है रिगार्डिंग कौन सा सही है? तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत में जो है बहुदलीय पार्टी सिस्टम्स है। आप इसमें हमको नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को बताने की जरूरत होगी। अगर आप थोड़ा सा भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे जो है नज़र रखते होंगे तो आप देखते होंगे जितने स्टेट हैं वहाँ का अपना स्टेट लेवल की पार्टी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार के ले लीजिए, खाली अपने नॉर्थ इंडिया का अगर ले लीजिए तो देखेंगे कई सारी पार्टियाँ आपको यहीं मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएगी? यूपी बिहार में मिल जाएंगी। नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं। तो भारत में जो है कई सारे जो है पार्टियां हैं, बहुदलीय पार्टियां हैं। लेकिन वहीं आप यूएसए में जाएंगे, यूएसए में आपके जो है वहाँ मुख्यतः दो पार्टी हैं। तो वैसे आप जाएंगे यूके में जाएंगे, वहाँ मुख्यतः दो पार्टियां हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते केवल ओनली जो है टू पार्टी है, वहाँ छोटे छोटे भी पार्टियां हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? ये जो है दो पार्टियों की रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब भारत में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत में भी अगर कहेंगे तो बहुत सारी जो है लोकल लेवल की पार्टियां हैं और वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला दोस्तों, भारत में जो है दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम, इसकी प्रमुख विशेषता है, इसके जो है मेन फीचर्स हैं। तो ये आपको बताना है दलीय व्यवस्था की जो है मेन फीचर्स क्या है पार्टी सिस्टम की। तो अधिकांश दल जो है प्रधानतः धर्म, भाषा व जात पर आधारित है। यानी जो है ये किस पे आधारित है पार्टियां? ये रिलीजन्स पर बेस्ड हैं, लैंग्वेज पर बेस्ड हैं, कास्ट पर बेस्ड हैं। तो क्या भारत में ऐसा है? ये आपको बताना है, क्या भारत में ऐसा कुछ चलता है सिस्टम? फिर कह रहा है अगला है विभिन्न राजनीतिक दलों की जो है नीतियों और कार्यक्रमों में जो है काफ़ी समानताएं हैं। तो ये भी क्या भारत में ऐसा चलता है? सिमिलरिटीज है पॉलिटिकल पार्टियों में और उनके प्रोग्राम्स में। और विभिन्न क्षेत्रीय या जो है राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की जो है भरमार है भारत में, और सभी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा इसमें जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है पार्टी सिस्टम में जो है सही है? तो दोस्तों आप बताइए कौन सा सही है, कमेंट करके जो है सही उत्तर आपका रहेगा उपयुक्त सभी। तो भारत में जो है अभी हम आपको पहले ही बताएं, भारत में पहले नंबर यानी काफ़ी जो है कई सारे विभिन्न क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर जो है राज्य स्तरीय जो है राजनीतिक दलों की भरमार है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो यानी ये आपका सही रहेगा विकल्प। फिर कह रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की जो है नीतियों और जो है कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। क्यों समानताएं हैं? क्योंकि जनता को मेन उद्देश्य क्या है? जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए, कोई आप हैं, मान लीजिए आपको ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप जो है मूल अधिकार है, आप पार्टी बना सकते हैं। तो पार्टी बनाए तो मेन उद्देश्य आपका क्या रहेगा? पार्टी किस लिए बनाए? कि आप सत्ता में आए, मतलब आप सांसदीय लड़ रहे हैं, विधायकी लड़ रहे हैं, तो वो जो है चुन करके आए। तो चुन करके आने के लिए जो काम ये एक पार्टी करती है, दूसरी भी वही पार्टियां है लगभग उसके सिमिलर कार्य करती है कि जिससे हम सत्ता में आए। और ये अगला कह रहा है, यानी ये भी सही है। फिर अगला कह रहा है अधिकांश दल जो है प्रधानतः धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर इस पर आधारित हैं। तो ये भी बात आपकी सही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सही है। आप देखेंगे तेलंगाना में चलेंगे, जाएंगे उधर साइड में चलेंगे, तेलुगु देशम पार्टी बना है। इधर जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बना है, समाजवादी पार्टी बना है।
और जो है सुभाषपा बना है, सुहेल देव भारतीय पार्टी बना है। तो ये सब क्या है, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जो है रिलीजन्स के आधार पर बना है। बीजेपी को हर बार ये उसके ऊपर आरोप लगता है कि ये जो है जनरल्स की पार्टी है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लगता है। तो ये जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो है पार्टियों में विभाजन होता है। तो ये बात भी आपका सही कहा गया है। तो यानी तीनों सही है आपका। अगला है, किसी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल अथवा जो प्रादेशिक दल के रूप में जो है मान्यता कौन देता है। तो इसको जो है रिकॉग्नाइज कौन करता है पॉलिटिकल पार्टी को, ये जी नेशनल पार्टी और जो है रीजनल पार्टी। तो ये कौन सा जो है मान्यता देता है दोस्तों, सही उत्तर आपका रहेगा जो है विकल्प में आपके प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर्स, या निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, या आपका जो है पार्लियामेंट। तो सही उत्तर आपका रहेगा इलेक्शन कमीशन जो है इसको क्या करता है, मान्यता देता है। तो याद रखना है। देखिए कल इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको डिस्कशन किया गया था। अब निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बताना है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल्स में जो है जिक्र किया गया है। दूसरे नंबर जो है कितने मेंबर की बॉडी होती है, और किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वोटिंग का जो अधिकार है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 ईयर से घटा करके जो है उसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। ये आपको बताना है, आपका जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है, किसी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल यानी नेशनल दल के रूप में जो है मान्यता दी जाती है जब, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी व्हेन, जब इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करती है या पूरा करती है कोई पार्टी, तब उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है, जब वह जो है वह सभी राज्यों में जो चुनाव लड़ती हो, तब जो है मतलब कंटेस्ट करती है इलेक्शंस में, तब मतलब सभी स्टेट्स में वह राष्ट्रीय चुनाव में जो है कुल मतदान का कम से कम 5% मत पाती है, तब 5% मतलब वो पाती है। और इसे 4 या अधिक राज्यों में जो है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता दी जानी चाहिए। स्टेट लेवल पे जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसको मेंशन होना चाहिए। वह कम से कम जो है 3 राज्यों में जो है सत्ता प्राप्त कर ले, यानी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ले तब। तो इसमें से कब जो है किसी पार्टी को दोस्त, कब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा आपका सही होगा, उसे 4 या अधिक राज्यों में जो है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना जरूरी है कि किसी पार्टी को जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए जो है नेशनल लेवल पे जो है क्या आवश्यकता है। तो इसमें से 4 कंडीशन है, 3-4 कंडीशन है। पहला क्या है आपका, पहला कंडीशन आपका है कि यह 4 या जो है ये नेशनल लेवल की पार्टी के लिए बात हो रही, नेशनल पार्टी के लिए। नेशनल पार्टी कोई पार्टी कैसे बनती है, तो देखिएगा यह जो है वह पार्टी जो है 4 या अधिक राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो उसे। पहला कंडीशन आपको बता दिए हम, ये आपके विकल्प में ही था। यानी पहला आपका जो है हो गया, कम से कम वो 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी जो है होनी चाहिए। दूसरा है कि लोकसभा, या इसमें कह रहा देखिएगा, या इसको ध्यान दीजिएगा, या तो यह हो जाए, या तो इस मान्यता को पूरा करें, या फिर इसको पूरा करें, या फिर इसको पूरा करें। या फिर अगला कह रहा है लोकसभा या राज्यों के जो है जो विधानसभा होती है उसके चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में जो है राज्यों से कुल वैध मतों के जो है 6% मत जो है प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त जो है 4 लोकसभा सीटों पर जो है जीत दर्ज करे। यानी जो 4 अलग अलग राज्यों में अगर वो इलेक्शन जो है लड़ रही है तो उसमें जो कुल वैध मत है उसका 6% कम से कम वो पाए, या मतलब सॉरी या नहीं कहेंगे, 6% भी पाए, और तथा इसके अतिरिक्त जो है 4 लोकसभा सीट कम से कम निकाले। यानी अगर ये कंडीशन फॉलो करेगी तो भी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी दर्जा दिया जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यदि उसने जो है कम से कम 3 राज्यों में से जो है लोकसभा में कुल जो है सीटों का कम से कम 2% सीट निकाली हो या जीती हो, मतलब जितने भी सीट है लोकसभा की उसमें जो है कम से कम 2% सीट जो है कम से कम 3 राज्यों से वो निकाली हो। यानी अगर ये तीनों कंडीशन कोई पार्टी फॉलो करती है, ये तीनों कंडीशन,
तब वो पार्टी क्या होगी, नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। इलेक्शन कमीशन उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये चारों कंडीशन आपका एक बार नहीं दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि कैसे किसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय स्तर का पार्टी दर्जा दिया जा सकता है। अभी आपको ये भी बता देंगे कौन कौन सी पार्टियां जो है वर्तमान समय में नेशनल लेवल की पार्टी है। देखेंगे आप अगर थोड़ा सा भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपको ये जो है जरूर अच्छा लग रहा होगा सुन के कि कैसे जो है किसी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगला है दोस्त 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जो है एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है किसी दल को जो है कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। तो किसी दल को है नेशनल लेवल की पार्टी होने के लिए, नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए क्या हो, कितना मत जो उसको होना चाहिए, कितना वोटिंग उसको प्राप्त होना चाहिए। कह रहा 10% जो वैध मत है 4 अथवा अधिक राज्यों में, या 4% वैध मत जो है 4 अथवा अधिक राज्यों में, या 20% वैध मत जो है 20 राज्य में, एक राज्य में, या 15% वैध मत 2 राज्य में। तो आप इसमें से बताना है आपको। अगर हम पिछले बताएं, इसको ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 4% वैध मत, या मतलब वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में जो है उसको पाना चाहिए, तब वो जो है क्या होगा, नेशनल लेवल की पार्टी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है किसी राजनीतिक दल को जो है पंजीकृत दल मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड पार्टी। ये देखिएगा रजिस्टर्ड पार्टी, वो भी कहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको जो है अपने यहाँ रजिस्टर करता है। तो इसको पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए जो है कम से कम कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज जो है वोट उसको जो है मत पाना चाहिए रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में जो है होने के लिए। तो 2%, 3%, 4%, 6%। तो दोस्त जो है रजिस्टर्ड पार्टी किसी को बनना है तो कम से कम वो जो है 4% जो है वोटिंग उसको मिलना चाहिए, तब वो जो है इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो है रजिस्टर किया जाएगा। अगर वो जितना वोटिंग पड़ रहा है उसका जो है 4% वोटिंग वो पाया है तो ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड पार्टी अगर किसी कोई पार्टी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है दोस्त, फायदा ये होता है कि उसको जो है कुछ सुविधाएं जो है ज़्यादा मिलने लगती है अगर इलेक्शन कमीशन के यहाँ वो रजिस्टर हो जाती है तो। जैसे क्या हो गया, जो प्रचारक होते हैं, जो प्रचार करने वाले होते हैं, उनको उनकी संख्या जो है इलेक्शन कमीशन निर्धारित कर सकता है कि इतना जो है लोग स्टार प्रचारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये सब फायदा रहता है। अगला है वर्तमान समय में जो है देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टी इस समय कितनी है कंट्री में। तो ये दोस्त देखिएगा, ये आपका जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा मतलब जैसे जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपको स्पष्ट करके जाना होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है नेशनल पार्टियाँ कितनी हैं। क्यों? क्योंकि ये समय समय पर बदलती रहती है। इलेक्शन जब होता है तो हो सकता है कोई पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी से जो है हट गई हो या कोई पार्टी नई जुड़ गई हो। तो इसमें से जो है वर्तमान समय में आपसे पूछ रहा कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 4, 6, 7, 8 है। तो सही उत्तर आपका रहा है 6, यानी 6 जो है पार्टियां इस समय कौन सी हैं, 6 पार्टियां इस समय नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके पहले 8 थी, लेकिन 2 पार्टियों को जो है इससे मान्यता खत्म कर दिया गया है और अब वर्तमान समय में जो है 6 पार्टी जो है इसमें शामिल हैं। तो ध्यान रखना, अभी जो है 2023 में आम आदमी पार्टी जो है ये जो है नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता पाई थी। वही देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस, उसकी मान्यता खत्म हो गई थी, नेशनल पार्टी के रूप में जो मान्यता मिला था। तो अब 6 पार्टियां कौन कौन से उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं तो मैं अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको जो है ध्यान रखना है। तो देखिएगा आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी है जो 2012 में स्थापित की गई थी और 2023 में जो है नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता मिली है इसको। अगला है, इसकी चुनाव चिन्ह आप जानते हो कि झाड़ू है। अगला है जो नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 2013 में जो है स्थापित हुई थी और 2019 में जो है इसको क्या हो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं देखेंगे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो 1980 में स्थापना हुआ था और 1980-84 के बीच में है राष्ट्रीय पार्टी की जो है दर्जा मिला है इसको। वहीं देखेंगे आपका जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है वो, जिसकी चुनाव चिन्ह हाथी है,
ये जो है 1984 में स्थापित हुआ है और 2004 में जो है ये नेशनल पार्टी का दर्जा इसको मिला है। और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते होंगे 1885 में स्थापना हुआ था और 1968 में जो है इसको क्या हुआ था, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। और वहीं देखेंगे एक पार्टी आपका और है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वो भी मार्क्सवादी। जो देखिएगा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी दो है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई कहते हैं और एक सीपीआईएम कहते हैं मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी वर्तमान समय में दर्जा जो है पाई हुई है, अभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है केवल सीपीआई था उसका दर्जा हट गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है 1964 में स्थापित हुआ था और 1968 में जो है नेशनल लेवल के पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास हमारे देश में जो है 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको नेशनल लेवल की पार्टियां जो है घोषित किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्लाइड है आपके लिए। हमको लग रहा है सबको दिख रहा होगा, दिख तो रहा है हमारे हिसाब से, नहीं दिख भी रहा होगा तो आपको मैं बोल दिया क्या क्या जो है इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन किस वर्ष किया हुआ था, ये किस वर्ष किया गया था। तो अभी मैं आपको जो है बता दिया तुरंत, इसमें बताने वाली बात नहीं होगी। 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। ये वो ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, एक भारत जो है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसको तो अध्यक्ष आपको पता होगा, उस समय प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे इसके। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये ध्यान रखना है आपको, प्रथम अध्यक्ष के बारे में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, इसका अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? यानी सीपीआई है यहाँ, सीपीआई जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक केम इनटू एक्सिस्टेंस, ये कब हुआ था? तो 1912, 1915, 1918, 1925। तो दोस्त इसको ध्यान रखना है, 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय साम्यवादी दल का जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। वो भी कानपुर में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ? कानपुर में। लेकिन अगर यहाँ आपको ध्यान रखना, अगर कहीं कहीं आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना कहीं के 1920 में भी आपको मिलता है, 1920 में मिलता है। लेकिन ये स्थापना आपका भारत में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 1920 में हुआ था, लेकिन भारत में इसको 1925 में स्थापित किया गया था कानपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी कुछ दिन पहले तक जो है नेशनल लेवल की पार्टी थी, अब ये नेशनल लेवल की पार्टी से हट गई है। अगला है, देखिएगा जो आपके स्टेट में तो जो लोकल लेवल की पार्टियां हैं उसको तो आपको ध्यान रखना है, उसका स्थापना कब हुआ, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सब तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं उनको तो ध्यान ही रखना है, कितने रहा राष्ट्रीय पार्टियां उसको भी ध्यान रखना है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि मतलब जो है जो फेमस पार्टियां दूसरे स्टेट की उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला करा 1999 ईस्वी में जो है किसके विघटन से जो है कौन सी पार्टी ऐसा था जिसका डिजोल्यूशन हो गया था, उससे जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है बन गया था। तो किससे बना था दोस्तों? शिवसेना से या कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से या बीएसपी से? तो आप शायद इसको जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी से जो है अलग हो करके जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन गया था, एनसीपी बन गया था। जो शरद पवार जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, शरद पवार के नेतृत्व में जो है पीए संगमा, शरद पवार, ये सब जो है लोग 1999 में जब सोनिया गांधी जो है उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, तब क्या हुआ, ऐसा कहा गया कि वो भारतीय मूल की नहीं है। वो जानते होंगे आप, वो इटली की हैं, उनका जन्म इटली में हुआ था। उसी के कारण से जो है जो कांग्रेस के अंदर ही जो है कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो गया, जिसके कारण से जो है ये लोग निकल करके अलग पार्टी बना दिए थे, एनसीपी बना लिए थे, और जो वर्तमान में आपका नेशनल लेवल की पार्टी है ये भी। अगला है भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का, इसका पूरा नाम क्या है? तो एआईटीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कम्युनिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कम्युनिस्ट।
तो दोस्त AITC का फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन जो है RRB में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म आपका क्या रहता है दोस्तों? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो अभी वर्तमान समय में आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है सत्ता में है। वेस्ट बंगाल में जो है यहाँ इसी तृणमूल कांग्रेस से जो है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी जो है क्या है, वेस्ट बंगाल की CM है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, इसकी स्थापना जो है ये पूछ रहा है कब हुई थी। तो ये आपको बताना है कब हुआ था। 1940, 1936, 35, 65 है। तो कब जो है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका RRB में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना होगा कि जो पार्टियां थोड़ा न्यूज में रहती हैं, जो चर्चा में रहती है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बताइए। मैं पानी पी लूं। तो आप यानी आम आदमी पार्टी का गठन, इसका फॉर्मेशन जो है कब हुआ था? तो ये बताना है ये फॉर्म कब हुआ था। 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 10, 11, 12, 13। दोस्त आम आदमी पार्टी अभी आपसे बताएं नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है। इसकी स्थापना आपका जो है 2012 में किसके द्वारा किया गया था? अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी ये नेशनल लेवल की पार्टी है। आप जानते हो कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार भी है अभी, और दिल्ली में थी, लेकिन अभी जल्दी ही चुनाव हुआ था तो दिल्ली में यहाँ से सत्ता से हट गई है। अगला है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK। आप जानते हो कि तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु में आपके DMK और AIDMK जो है पार्टियां हैं। तो ये जो है आपसे पूछा DMK की स्थापना, इसका जो है ये कब फाउंड किया गया था? तो विकल्प में किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना, स्थापना किसने की थी। तो M करुणानिधि ने किया था, या MG रामचंद्रन ने किया था, या जो है C राजगोपालाचारी ने किया था, या जो है CN अन्नादुरई ने किया था। तो आपको सही उत्तर बताना किसने जो है DMK पार्टी जो है स्थापित किया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा CN अन्नादुरई ने जो है 1949 में जो है DMK पार्टी की स्थापना की थी, जो वर्तमान समय में DMK जो है तमिलनाडु में मुख्यतः जो है एक्टिव पार्टी है। अगला है भारत में जो है दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? यानी पार्टी लेस डेमोक्रेसी जो है ये प्रस्तावित किया था किसने, कि भारत में पार्टी लेस जो है डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं आपके जो है देश के एक रह चुके हैं, भारत रत्न भी जिनको दिया जा चुका है। तो यस, ये डांगे हैं, राम मनोहर लोहिया है, महात्मा गांधी है, जयप्रकाश नारायण है। तो दोस्त किसने जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की थी? तो सही उत्तर आपका रहेगा जयप्रकाश नारायण जी हमारे, जिसे जो है लोकहितवादी कहा जाता है। ये है, इन्होंने जो है देश में पार्टियों की जो स्थिति थी उसकी खराब स्थिति को देख करके जो है इन्होंने कहा था कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी भारत में होना चाहिए। तो ध्यान रखना है। और इन्हें जो है भारत रत्न दिया चुका है, आप जानते होंगे। अगला है अप्रैल 2025 तक निम्न में से कौन सा भारत में जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये आपको बताना कौन सा एक जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है अभी तक की स्थिति के अनुसार से कह सकते हैं। तो अभी हम आपको पहले ही जो है पहला, दूसरा से तीसरा क्वेश्चन था, वहाँ सब आपको बता ही दिए हैं कि कौन सी पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। तो इसमें से आपको हम बताने के बाद भी पूछ रहे हैं, तो तब भी आप बता दीजिए तो मैं जानूँ कि हाँ आप पढ़ रहे हैं ध्यान से। तो इन चारों में से कौन सी पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां नहीं है? तो आपको बताएं इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल ये पता नहीं है कि नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जो हाथी का चुनाव चिन्ह है ये भी है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है CPIM है, ये भी आपका जो है आपका ये देखिए मार्क्सिस्ट कह रहा है मार्क्सवादी। तो हम आपको क्लियर किए हैं कि जो CPI है, खाली CPI वो जो है नेशनल लेवल की पार्टी अब हट गई है, लेकिन CPIM जो है मार्क्सवादी, ये आपका जो है नेशनल लेवल की पार्टी है। तो हम आपको क्या बताएं, इंडियन नेशनल लोकदल, अभी कभी मैंने आपको बताया कि ये पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी है, तो यही आपका सही रहेगा। मतलब ये पार्टी आपका
नेशनल लेवल की पार्टी नहीं, बाकी तीनों आपकी जो है नेशनल लेवल की पार्टी हैं। अगला है राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद जो है भारत में दल बदल के आधार पर जो होने वाली निर्भरता का अपवाद यानी एक्सेप्शन निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है। तो यानी आपको ये बताना है जो जो कोई व्यक्ति है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से या जो है पार्लियामेंट से स्टेट के लेजिस्लेचर से जो है वो अगर चुन के जाता है तो उसको अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर जो है डिस्क्वालीफाई करना है तो उसमें से कब नहीं किया जा सकता, अपवाद उसका कब है। तो आपको ये बताना है, पहले आपको ये बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून कब आया था, किस जो है शेड्यूल में इसको जो है रखा गया है, किस अनुसूची में इसको रखा गया, ये बात आपको बताना है। अगर आप मैं कई बार आपको बताए होंगे, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप जो है बताएंगे। तो इसमें से कह रहा है क्या अपवाद है, यदि राज्य की विधायिका यानी लेजिस्लेचर या संसद मतलब पार्लियामेंट के किसी सदन का जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह जो है स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो क्या वह उसे दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। या उसको जो है यदि ऐसे पद पर जो है न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। यानी अगर वो पार्टी एक बार छोड़ दिया है, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष बन गया है किसी लोकसभा या राज्य विधानसभा का, तो पार्टी पहले छोड़ दिया फिर बाद में पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो क्या उसे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर जो है दल बदल कानून के आधार पर ऐसे स्थिति में जो है उसको सम्मिलित होने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या दोनों सही रहेगा, या जो है आपका दोनों नहीं सही रहेगा, उसमें से कोई सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों कौन सा सही रहेगा आपका इसमें से बताना है। तो दल बदल के आधार पे अधर जो है ये दोनों चीजें उसको उसके ऊपर होती है तो उसको अपवाद के रूप में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। तो दोनों स्थिति आपका सही है। यानी अगर वो जो है लोकसभा का या राज्य विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुना गया है, अध्यक्ष बन गया है और वो पार्टी छोड़ देता पुनः फिर पार्टी ज्वाइन कर देता है तो उसको जो है दल बदल के आधार पर जो है नया कोई पार्टी पकड़ लेता है, दल बदल के आधार पर उसको जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो आपको पता होगा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था, 1985 में आया था, 1985 में आया था, जिसके आधार पर जो है 10th शेड्यूल में जो है 10वीं अनुसूची में जो है क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची में जो है क्या किया गया था, दल बदल के आधार पर जो है ये इसको घोषित किया गया था, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वीं अनुसूची में लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको इसके बारे में भी बता दिया है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है निर्धारित राजनीतिक दलों की जो है वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। तो ये जो है बताना है, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इनको जो है इन चारों में से जो है वर्गीकृत करता है, इसको प्रिस्क्राइब करता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो उसमें से कौन सा एक विभाजन नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का दर्जा देता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल देता है, या जो है रीजनल पार्टी का दर्जा देता है, या जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा देता है। तो कौन सा इसमें आपका सही रहेगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें स्टेट का रिकॉग्नाइज पार्टी कह सकते हैं कि इसको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता, राज्य स्तरीय दल होता है, इसको जो है दर्जा देता है, इसको भी देता है। आपका रीजनल पार्टी का दर्जा नहीं देता है किसी पार्टी को, ये क्षेत्रीय पार्टी है। आप देखेंगे ये राज्य स्तरीय पार्टी आपके जो है इलेक्शन कमीशन इसको दर्जा देता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कहीं नहीं देता। कहने में आप लोग कह सकते हैं कि कोई पार्टी क्षेत्रीय रीजनल लेवल की पार्टी है, लेकिन रीजनल लेवल की पार्टी का दर्जा जो है इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, और ये रजिस्टर्ड पार्टी के जो है अनरिकॉग्नाइज पार्टी देता है, मतलब रजिस्टर्ड होता है लेकिन उसको जो है गैर मान्यता प्राप्त है। वो रजिस्टर हो जाता है, कहाँ रजिस्टर हो जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर कर देता है कि हाँ ये भी एक पार्टी है, लेकिन उसको किसी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। मतलब क्या, या तो नेशनल पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी श्रेणी जो है ये होता है। और जब रजिस्टर कब किया जाता है, जब वो जितना वोट पड़ा है उसका 4% जो है अगर वोटिंग पाता है तब उसको जो है रजिस्टर किया जाता है। यानी क्षेत्रीय लेवल की पार्टी आपका जो है कोई नहीं है। कहने में हम लोग कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय लेवल की पार्टी इलेक्शन कमीशन उसको जो है रजिस्टर नहीं करता है, तो ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में जो है कौन सा कथन आपका सही है। तो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में आपका कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है।
पहला कह रहा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल जो है ये किसी अन्य दलों द्वारा जो है नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, क्या उसका चुनाव चिन्ह कोई दल कर सकता है या नहीं कर सकता है? मतलब ये कह रहा नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, हम कह रहे हैं चलिए ठीक है किया जा सकता है। तो आप बताइए किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? फिर कह रहा राष्ट्रीय दलों को जो है अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना है जो है भूमि या भवन जो है इसको जो है आवंटित सरकार द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है, मतलब किया जा सकता नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। फिर कह रहा चुनाव के दौरान जो है राष्ट्रीय दलों को जो है 40 स्टार प्रचारक जो है इसको रखने की अनुमति होती है। फिर कह रहा ये सभी सही है। तो दोस्त आप बताएं कि अगर किसी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दे दिया गया है तो इसमें से क्या उसको जो है लाभ मिल जाएगा? तो बताइए आप लोग क्या लाभ मिल जाएगा? सही तो आपका रहेगा चारों। क्या सही रहेगा? चारों सही रहेगा। अब कैसे सही रहेगा? क्योंकि अगर किसी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, नेशनल पार्टी का दर्जा, तो उसके चिन्ह को जो है कोई और पार्टी जो है नहीं ले सकती है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है रिजर्व कर दिया जाता है उसके लिए। पहली कंडीशन आपकी सही है। दूसरा है राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार जो है इलेक्शन कमीशन जो है दिल्ली में भूमि का अलॉट करता है, भूमि अलॉट करता है, लैंड अलॉट करता है, या भवन जो है अलॉट करता है। कहाँ? दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो ये भी बात आपका सही है, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होती है। पहला सही। तीसरा भी सही है, चुनाव के दौरान जो है 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति देता है। अगर कोई पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी है तो कहीं इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ 40 स्टार प्रचारक जो है आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार कैंपेनर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप कई बार देखते होंगे कई सारे जो है स्टार प्रचारक होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं इलाहाबाद में मान लीजिए चुनाव होने वाला है। अब इलाहाबाद में चुनाव होने वाला है तो यहाँ देखते होंगे कई बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन का जो कैंपेन करने आ रहे हैं, प्रचार करने आ रहे हैं, या कोई जो है एक्टर हो गया, मान लीजिए अमिताभ बच्चन यहाँ आ गए हैं जो प्रचार करने के लिए किसी पार्टी की तरफ से, या कोई और आ गया, या मान लीजिए सचिन तेंदुलकर आ गए, या जो है विराट कोहली आ गए, तो जो है उसको क्या कहते हैं? स्टार प्रचारक कहा जाता है। तो उनको जो है 40 लोग को जो है दर्जा दिया जाता है कि 40 लोग जो है स्टार प्रचारक के रूप में वो रख सकता है। तो ये चारों बात आपका सही रहेगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को जो है क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि 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 मतलब क्या? उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल लेवल का पार्टी का दर्जा दिया जाता है यदि वो पूरा करे क्या? वह राज्य में या तो है या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, या वह राज्य में जो है क्या होता है? वह राज्य में जो है या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में जो है 6% वोट प्राप्त करता है, या वह राज्य में जो है या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में जो 8% वोट प्राप्त करता है, या जो है इसमें से कोई नहीं। तो कब किसी पार्टी को जो है रीजनल लेवल की पार्टी या राष्ट्र जो है स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा दिया जाता है? तो दोस्त सही उत्तर आपका रहेगा अगर वो 8% वोट जो है पाता है तब उसको जो है लोकसभा में जो है क्या होगा? तब वो जो है रीजनल लेवल की पार्टी बन जाएगी। तो आपका सही होगा। अब देखेंगे आपका ये रीजनल लेवल का पार्टी यानी स्टेट लेवल की जो है स्टेट पार्टी किसी पार्टी को दर्जा देना है तो क्या क्या कंडीशन उसके लिए होती है, तो ये आपको बताना है। स्टेट की जो है स्टेट पार्टी बनने के लिए, राज्य स्तरीय पार्टी जो बनने के लिए, तो यदि वह जो है संबंधित राज्य या विधानसभा के जो है आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का जो है कम से कम जो है 6% मत प्राप्त करता है, और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में जो है 2 सीटें जो है कम से कम निकालता है, यानी 6% मत भी पाएगा, और जो विधानसभा का चुनाव हुआ हो उसमें 2 सीट कम से कम पाएगा। या मतलब अगर ये पूरा करेगा तो सही है, नहीं तो यदि यह जो है लोकसभा का आम चुनाव हो रहा तो उसमें राज्य में कुल जो वैध मत है उसका 6% जो है लोकसभा चुनाव में स्टेट में पाना चाहिए, और साथ ही वह उसी राज्य से जो है लोकसभा की कम से कम 1 सीट जो है जीतता हो। मतलब अगर जो है आम चुनाव हो रहा तो 6% पाए और 1 सीट कम से कम निकाले तब उसको जो है स्टेट लेवल की जो है पार्टी का दर्जा मिलता है। या यहाँ या और लगाना है, या फिर क्या करें? यदि वह जो है संबंधित राज्य की विधानसभा के जो है आम चुनाव में जो है विधानसभा में जो है 3% सीटें जीतता है, या विधानसभा में जो है 3 सीटें जो भी अधिक हो वो जीतता है। यानी समझे, चाहे 3% सीटें पाए या 3 सीटें पाए,
जो भी अधिक उसमें से पाता है वो जो है वो तब वो जो है स्टेट लेवल की पार्टी बन सकता है। अगर ये भी नहीं है तो ये हो सकता है आपका चौथा, कि यदि वह जो है संबंधित राज्य से जो है लोकसभा के आम चुनाव में जो है राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए जो है लोकसभा में एक सीट जो है जीतती है। तो जितना भी जो है अलॉट सीट है, आवंटित सीट है, उसमें से 25 में से कम जो है एक सीट जो है उसके लिए जीतता है। या जो है चौथा, फिर अगला होगा, यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के जो है लिए लोकसभा के आम चुनाव में जो है राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% जो है प्राप्त करता है। यही आपका विकल्प में था। तो ये चारों पांचों विकल्प आपके सामने हैं। अगर ये जो कंडीशन है, अगर कोई पार्टी फॉलो करती है तो उसको जो है स्टेट लेवल का पार्टी जो है उसका दर्जा दिया जा सकता है। ये बात आपको पांचों बात जो पांचों पॉइंट है आपको बहुत ध्यान से दोस्त याद रखना है। और जो आपको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा देने के लिए बताई वो भी बात याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्त आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। सेशन आज आप लोग का जो है समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले टॉपिक को जो है डिस्कशन करेंगे। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलता रहता है और आपके नॉलेज के लिए भी जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग फिर नए सेशन में मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए आप लोग, अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।